इन उपद्रवियों की पत्थरबाजी में हरियाणा पुलिस के 18 और पैरामिलिट्री फोर्स के 7 जवान ऑलरेडी घायल हो चुके हैं। पुलिस अपनी रणनीति बदलती रहे, जिस दिन हमारा ऑर्डर आएगा फिर इसको टाइम नहीं लगेगा। अगर हमारे देश में कोई भी ऐसा प्रदर्शन होगा, कोई भी ऐसा काम किया जाएगा जिससे हमारे देश को नुकसान हो, तो कोई भी देशभक्त इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इस टॉपिक पर न चाहते हुए हमको वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि बर्दाश्त की सारी सीमाएं पार हो रही थी। जय श्री राम मित्रों, आंदोलन तो बस एक बहाना है, पीएम मोदी असली निशाना है। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्या सोच कर कह रहे हैं और क्या जान कर कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त के सबसे बड़े किसान नेता और जिनकी अध्यक्षता में ये आंदोलन हो रहा है, वो कह रहा है कि राम मंदिर की वजह से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ गई है। उस लोकप्रियता के ग्राफ को हमको कम करना है और हमारे पास समय बहुत कम है। अगर ये असली किसान नेता होता तो इसे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की चिंता नहीं होती, इसे अपना हक मांगने की चिंता होती। कि मोदी का ग्राफ मंदिर की वजह से बहुत ऊंचा पहुंच गया है और वो लोगों से सवाल कर रहे हैं कि मोदी के ग्राफ को नीचे कैसे लाया जा सकता है। आप सुनिए इस बयान को और फिर खुद तय कीजिएगा। मोदी का ग्राफ बहुत मंदिर के करके ऊपर वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां कराउंदा फिरदा सी, बहुत बारी लोकां नूं ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ, दिन साडे कोले थोड़े है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ। पुलिस अपनी रणनीति बदलती रहे, जिस दिन हमारा ऑर्डर आएगा फिर इसको टाइम नहीं लगेगा। जिस दिन हमारा ऑर्डर आएगा फिर इसको टाइम नहीं लगेगा। आप सुन रहे हैं, जिस दिन ऑर्डर आएगा टाइम नहीं लगेगा, मतलब ये घुस जाएंगे। और तुम लोगों ने ये नहीं सोचा है कि जिस दिन सरकार का ऑर्डर आ गया उस दिन सेकंड भी नहीं लगेगा। ये प्रदर्शनकारी किसान का रूप लेकर के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आंदोलन कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारे ऊपर लाठीचार्ज करे, फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि मोदी ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया था और इस तरह से मोदी को हरा दिया जाएगा। जी हाँ, इन प्रदर्शनकारियों का पूरा मकसद यही है। इन्हें तो हम किसान नहीं कहेंगे, प्रदर्शनकारी ही कहेंगे। अगर इन्हें खालिस्तानी भी कहें तो गलत नहीं है, क्योंकि अगर ये सच्चे किसान होते तो रेलवे ट्रैक को कभी नहीं रोकते, जिससे रोज लाखों लोगों का रोजगार रुका हुआ है, हजारों करोड़ का रोज नुकसान हो रहा है। किसी का माँ बाप बेटा बीमार है लेकिन उसके घर अपना परिवार नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेलवे रोक करके रखे हुए हैं। हजारों छात्रों की पढ़ाई छूट रही है और अब तो बोर्ड की परीक्षा भी प्रारंभ हो गई है और इससे कई छात्र छात्राओं को प्रदर्शन की वजह से काफी परेशानी हो रही है और उनको परीक्षा में जाने में लेट भी हो जा रहा है और कई छात्रों का तो परीक्षा भी छूट जा रहा है। आप समझ सकते हैं, किसी छात्र का बोर्ड का परीक्षा छूटना उसका पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। लेकिन ये सब बात उन प्रदर्शनकारियों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनको अपना मांग पूरा नहीं करना है, उन्हें तो प्रदर्शन करना है। हमारी लड़की है अंशिका मिश्रा, 10th क्लास में पढ़ती है। उसको लेके आने में सबसे बड़ी जो ट्रैफिक समस्याएं हैं, दूरी पे 6 या 7 किलोमीटर के बीच। कितना समय लगा आपको? कम से कम 1.5 घंटा सर। वहां से ट्रैफिक व्यवस्था में आप देखेंगे जो हालत कर रखी। भारत में जवान और किसान सबसे सम्मान की नजर से देखे जाते हैं, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सुना है कि कभी किसी जवानों ने प्रदर्शन किया हो, रेलवे रोकी हो, 2 राज्यों का बॉर्डर बंद करने के लिए प्रशासन को मजबूर कर दिया हो? नहीं, आपने ऐसा नहीं सुना होगा, क्योंकि वो प्रदर्शन नहीं करते हैं, वो अपनी मांग को एक सिस्टमैटिक वे में रखते हैं और सरकार उसे पूरा भी करती है। हाँ, हम मानते हैं कि किसान अपने बात को, अपनी मांग को रखने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर अपना पक्ष रखने का सबको स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन प्रदर्शन का मतलब देश के अंदर नफरत फैलाना नहीं होता है। प्रदर्शन का मतलब किसी को कष्ट दे करके अपना मांग रखना नहीं होता है। प्रदर्शन अगर शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए और सरकार से अपना मांग रखा जाए तो सरकार जरूर उनका सुनेगी। लेकिन ये किसान बड़े बड़े मॉडिफाइड ट्रैक्टर, 6 महीने का राशन और ट्रैक्टरों में पत्थर भर करके कहां से ला रहे हैं? मतलब कि एक देश को गिराने की जो पूरी प्लानिंग होती है वो सब किया जा रहा है। अगर तुम लोग सच्चे किसान हो तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो। दिल्ली में बहुत सारी जगह है जहां बैठ करके प्रदर्शन किया जा सकता है। बस में आओ, वहां बैठ करके प्रदर्शन करो, हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके पक्ष में वीडियो बनाएंगे। लेकिन प्रदर्शन के नाम पर देश का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के अन्य इलाकों के किसानों का शामिल न होना इसे पंजाब और कुछ हद तक हरियाणा के किसानों का आंदोलन बनाता है। पंजाब में राज्य सरकार के कर्मचारी भी किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं।
लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के 6 महीने तक किसी भी हड़ताल में हिस्सा लेने पर रोक लगा दिया है। ये आंदोलन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी को टारगेट करने का प्लान है, क्योंकि प्रदर्शन का ये रूप किसी आतंकवाद से कम नहीं लग रहा है। सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों को छोड़ करके पूरे भारत में से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम और पूरे देश के किसान क्यों नहीं आ रहे हैं? सबसे ज्यादा कष्ट बिहार के किसानों को है, लेकिन वहां से तो एक भी किसान नहीं आया। अगर किसानों को लगता है कि मोदी देश के किसानों की मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? कुछ ही महीनों में इलेक्शन है, देश के सारे किसान एक साथ होकर के मोदी के खिलाफ वोट दें, मोदी जी तुरंत इलेक्शन हार जाएंगे। और लगता है कि जो नेता आप लोगों की मांगे पूरी करेगा उसको सत्ता में लाइए और अपनी मांगे पूरी करवाइए, क्योंकि इस आंदोलन का अब कोई मतलब भी नहीं है। अब मोदी सरकार चाह कर भी किसी नियम को नहीं बदल सकती है, कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकती है, क्योंकि संसद का शस्त्र अब खत्म हो गया है। क्या कोई भी देश का किसान जो सच्चा देशभक्त है वो हमारे जवानों के ऊपर ऐसे पथराव करेगा? हरियाणा पुलिस के मुताबिक किसानों के बीच उपद्रवी तत्व मौजूद हैं। ये वीडियो हरियाणा पुलिस दिखा रही है, बोल रही है कि बताइए पत्थर चला रहे हैं, मार रहे हैं, तो इनको क्या करें? आंसू गैस के गोले भी ना दागे, हम पत्थर खाते रहे खाली। अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर का एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग ली हुई हो। पुलिस किसी का बाप बेटा भाई नहीं है क्या? वो खाली मार खाने के लिए पैदा हुआ है। और आप पत्थर किस बात का चला रहे हैं? पत्थर चलाइए और उसका कहिए पुलिस कुछ ना करे। इस बीच कुछ उपद्रवी पुलिस वालों को केले दिखाकर उकसाते हुए भी नजर आए, ताकि पुलिस अपना आपा खोदे और कोई गलती कर बैठे। जो प्रदर्शन हो रहा है ना, आइए आपको बताते हैं कि इस प्रदर्शन में ये क्या मांग कर रहे हैं और क्या ये मांग पूरा करना संभव है भी या नहीं। पानी हमारे लिए फ्री कर दो और हमारा कृषि के लिए लिया हुआ जो भी लोन है उसे माफ कर दो। इसका मतलब है कि सब कुछ फ्री कर दो। मतलब देश में और लोगों को किसानी के अलावा और काम करने की जरूरत ही क्या है? सब लोग किसानी करें, क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री में चाहिए ना, फ्री में मिलेगा। पर इनकी एक सबसे बड़ी मांग है कि हमको महीने का 10,000 रुपए पेंशन भी चाहिए। किस बात के लिए पेंशन? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत 20 रुपए 58 पैसे है, जबकि हमारे देश में 1 किलो गेहूं का एमएसपी 22 रुपए 75 पैसे है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से ही ज्यादा भारत में गेहूं का एमएसपी तय किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद किसान इस एमएसपी को और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी और कितना ज्यादा करवाओगे? देश में जो भी फसल होता है वो फ्री में नहीं बिकता है, बाद नहीं होता है, वो पैसे में ही बिकता है और एक अच्छे कीमत पर बिकता है। तभी आज ये ट्रैक्टर, ये ट्रक लेकर के इतना आंदोलन कर रहे हो, और जो पीछे से पैसा आ रहा है वो तो अलग। एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, कहां से बनेंगे ये जब सारा पैसा तुमको दे दिया जाए? एक्सपर्ट का कहना है कि जो एमएसपी को लेकर के ये मांग कर रहे हैं, अगर एमएसपी का कानून बना दिया जाए, सरकार को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बजट कम करना पड़ेगा, अपना रक्षा बजट कम करना पड़ेगा। मांग को पूरा करने के लिए सरकार को 40 लाख करोड़ रुपए खर्च आएंगे, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का हमारा जो फाइनेंशियल बजट है वो 45 लाख करोड़ रुपए है। तो इतना पैसा आखिर कहां से आएगा? ये मांग पूरा होना कभी संभव नहीं है। इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और बार बार किसानों का रूप लेकर के ही सरकार को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और कोई मुद्दा भी है तो उसको टारगेट करिए, क्योंकि और कोई मुद्दा तो सरकार को बोलने के लिए है ही नहीं। इस देश के सच्चे किसान अन्नदाता को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर करके अपने सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय